देश में दिखा देवभूमि की धामी सरकार का दम। खनन सुधारों में पूरे देश में मिला दूसरा स्थान। मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दिया बड़ा इनाम। करोड़ों मिला इनाम, तो क्या बोले सीएम धामी। देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता संभाल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने साल 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बना। लेकिन इस बात की चर्चा कम हुई कि एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड ने खनन सुधारों में ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि खुद मोदी सरकार ने धामी सरकार को 100 नहीं 200 करोड़ का इनाम दे दिया। दरअसल सूबे की सत्ता संभाल रहे सीएम धामी एक ऐसे नेता हैं जो शोर कम काम ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। शायद इसी का असर है कि जब से सीएम धामी के हाथ में सूबे की कमान आई है, उत्तराखंड लगातार चर्चाओं में है। बात चाहे नकल माफियाओं पर नकेल लगाने की हो या फिर लैंड माफियाओं पर शिकंजा कसने की, फुल एक्शन में नजर आ रही धामी सरकार एक तरफ जहां माफियाओं की कमर तोड़ रही है, तो वहीं राज्य का राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, जिसका सबसे बड़ा असर उस वक्त देखने को मिला जब उत्तराखंड सरकार ने खनन के क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने जैसे फैसले शामिल हैं। और ये कितना बड़ा सुधार है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि धामी सरकार के इस कदम से उत्तराखंड का खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ पर पहुंच गया। यही वजह है कि मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना यानी SASCI के तहत 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता ऋण दी। और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी, और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। जरा सोचिए, धामी सरकार के एक फैसले ने उत्तराखंड के खनन राजस्व को सीधे 300 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। तो वहीं सरकार के काम से खुश मोदी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दे दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि धामी सरकार कितनी खामोशी से राज्य के विकास में लगी हुई है। कोई और राज्य होता तो पूरे देश में दूसरा स्थान आने पर और मोदी सरकार से इनाम मिलने पर कितना प्रचार प्रसार करता, लेकिन धामी सरकार खामोशी से सूबे के विकास में लगी हुई है, जिसका असर आप साल 2025 में लिए गए 10 दमदार फैसलों में देख सकते हैं। 2025 में धामी सरकार के कुछ बड़े फैसले: 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई। राज्य के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आया। शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई। राज्य के सभी 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का हुआ शुभारंभ। स्कूली पाठ्यक्रमों में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2025 मंजूर। धामी सरकार के ये फैसले बता रहे हैं, मेहनत ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे। धामी सरकार के फैसले इसी बात की गवाही दे रहे हैं, जो देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल है।
धामी सरकार के इन फैसलों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।